आकाशिक रेडियो एक्चुअली है क्या? ये बेसिकली वर्क कैसे होता सबसे पहले बोलो कि कोई भी कर सकता है। हर इंसान के एक रिकॉर्ड्स होते हैं। जैसे बोलते हैं ना, कोई इंसान अगर मर जाता है, बहुत सारे ऐसे इमोशंस होते हैं जो वो कैरी फॉरवर्ड करता है? है। आकाशिक रीडिंग आया कैसे? आप कोई भी रिलीजियस बुक उठा, कोई भी हो सकता है। इट कुड बी बाइबल, कुरान, गीता। आपको कहीं ना कहीं इन सब का मेंशन होगा। अगर किसी को स्पिरिचुअलिटी स्टार्ट करनी है ना, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा जैसी लाइफ है। ये सोल कॉन्ट्रैक्ट ब्लैक में बहुत डिफिकल्ट है, और जो कर रहा है ना उसके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। तो ये सोल कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है? लाइक सोल कनेक्शन, सोल कॉन्ट्रैक्ट इसमें एआर में होता क्या है एक्चुअली? सोल कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही बिजनेस वाला वर्ड है। ओके, वो वेस्टर्न वर्ड है कि कॉन्ट्रैक्ट है। ओके, बट उसको आप ये देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपनी नेक्स्ट लाइफ में 1 2 3 चीजें एक्सपीरियंस करनी है। इट कुड बी स्पिरिचुअलिटी, इट कुड बी अ गुड कॉर्पोरेट लाइफ, और इट कुड बी एनीथिंग, और मे बी रिचनेस, और मे बी पॉवर्टी। मे बी अब पॉवर्टी, वो चीज मेरे को कौन दे सकता है? वो चीज अगर फॉर एग्जांपल आप इस दुनिया के सबसे, आपको एक्सट्रीम रिचनेस आपको एक्सपीरियंस करना है, तो आपका एक, अगर वो सोचिए कि आपने जो जिन पेरेंट्स के घर पे जन्म लिया है, उनके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। वो आप उसको कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हैं, जहाँ पे आपको जो चाहिए, और उनको भी एट द सेम टाइम पेरेंट्स के लिए भी, कि उनको क्या एक्सपीरियंस करने हैं अपने बच्चे से। क्या वो बच्चा ऐसा होगा कि आगे जाके उनका साथ देगा या नहीं देगा, और नहीं देगा तो वो क्या एक्सपीरियंस करते हैं। तो ये जो एट द एंड ऑफ द डे चीजें बहुत है, लेकिन फोकस सोल का सिर्फ एक्सपीरियंस पे होता है। और वो एक्सपीरियंस हम एज अ ह्यूमन बॉडी में बोलते हैं कि अच्छा है, बुरा है, हमारे जजमेंट है, बट ऐसा अच्छा बुरा कुछ भी नहीं होता। हर चीज एक्सपीरियंस ही हो। अगर कोई सोल को, मैं अगर जैसे फॉर एग्जांपल आपने मेरे को इस शो में बुलाया, आपको कुछ एक्सपीरियंस करना था, आपको कुछ जानना था, राइट? और मुझे लगता है मैं दे सकता हूँ, तभी ये कॉन्ट्रैक्ट है। अब उसको कॉन्ट्रैक्ट बोलिए या आउट ऑफ लव बोलिए, या मैं तो उसको डिवाइन डेस्टिनी से बोलता हूँ कि हाँ ठीक है, शायद मेरे को याद यहाँ पे आना था, मैंने कुछ दिन पहले प्लान नहीं किया था, मुझे आज आना है, यहाँ पे आना। और शायद हम लोग ने ये चीज, अब आज हम लोग भले लाइफ में फर्स्ट टाइम मिल रहा है, लेकिन शायद ये चीज हम लोग ने बहुत पहले प्लान किया है। हो जैसे सकता आपका है। एक एक्सपीरियंस हो, आपका एक लाइफ का करेक्ट। एक्सपीरियंस है पास्ट में, आपका एक फैमिली एक्सपीरियंस है, मेरा एक अलग एक्सपीरियंस है। शायद मैं जो भी अपने प्रॉब्लम से गुजरा या चैलेंजेस से गुजरा इस दिन के लिए, ताकि आज आप में से क्वेश्चन पूछो मेरे पास जो देने के लिए हो, तो एवरीथिंग इज अ कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप वैसे देखो तो कुछ लोग ज्यादा देते हैं, कुछ लोग कम देते हैं, कुछ लोग बहुत लंबे समय के लिए रहते हैं, कुछ लोग 1 2 दिन के लिए रहते हैं। तो जो भी हो रहा है ना, ये चीज हमने पहले से ही डिसाइड किया है कि हमको क्या एक्सपीरियंस करना है। सो ऑल यूनिवर्स प्लान रहता है सब कुछ। आपका खुद का प्लान होता है, लेकिन ये है कि आप जब आप अच्छा प्लान कर रहे हो, आपको लग रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। जब आप बुरा प्लान कर रहे हो, उससे आप लड़ रहे हो, वहीं से आपका स्ट्रेस आता है। तो ये जो ये चीजें है ना, आपको मेडिटेशन सिखाती है कि जो हो रहा है ना, और जो है उसको बहुत एक्सेप्ट करने से ना, बहुत चीजें ना चली जाती है। आप बहुत, अगर आप, हर इंसान है ना, आपको दिखेगा बहुत एकदम खुश है, नाच रहा है, गा रहा है, लेकिन आप अगर उसके अंदर झांकोगे ना, वो बहुत चीजें पकड़ के चल रहा है, बहुत लाइफ्स की उठा उठा के बोझ चल रहा है, अंदर से बहुत थका हुआ राइट। ये आकाशिक रीडिंग आया कहाँ से? ये ओरिजिन कहाँ से आया? कैसे ये स्टार्ट हुआ है? बट आई थिंक अभी हम लोग शायद इसके बारे में एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जहाँ पे ज्यादा सुनने में आ रहा है। बिकॉज पहले न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी बहुत हाइप पे था। देन दिस ऑल कमिंग आउट, प्राणिक हीलिंग आया। देन हाउ इट केम, आकाशिक रीडिंग आया कैसे? सी। कुछ भी आया नहीं है, और जैसे बोलते हैं ना कि जो चीज लाइफ में आप डिस्कवर करते हो, जैसे कार डिस्कवर कर दिया आपने, ओके, तो आई नहीं है, बस आपने एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर दिया। और हर चीज जो भी आज है ना, ऐसा कुछ नहीं कि कभी कुछ था ही नहीं। जो जब यूनिवर्स बना था, जो उसका सम टोटल था, वो सम टोटल ही है, बस हम लोग उसको, एनर्जी को इधर उधर यूज कर रहे हैं। जब हमने इनिशियली, एक ऐसा था कि हमारे पास जब कार इन्वेंट नहीं हुई थी, फिर कार इन्वेंट हो गई, फिर अलग हो गया, अभी इलेक्ट्रिक कार्स आ रही है, फिर सोलार कार्स आने वाली है आगे जाके। तो ये सब चीजें इन्वेंट नहीं हो रही, हर चीजें है, बस कोई सोच रहे हैं कि हाँ अब ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल पास्ट लाइफ हिप्नोसिस थेरेपी, लोगों ने नहीं सुना, लेकिन आप यस। हमारे वेद पुराण, आप कोई भी रिलीजियस बुक उठा, कोई भी हो सकता है। इट कुड बी बाइबल, कुरान, गीता। आपको कहीं ना कहीं इन सब का मेंशन होगा, राइट। 100% होगा। आपको बस वहां पे जाके गो थ्रू करना है, हर चीज का मेंशन है। जस्ट दैट, जैसे पास्ट लाइफ हिप्नोसिस थेरेपी भी सब पहले से ही था, लेकिन फिर जब एक डॉक्टर ब्रेन वेस की बुक आई, मैनी लाइफ मैनी मास्टर्स, पढ़ने के बाद लोगों को लगने लगा ठीक है। और लोग क्या है ना, अपने आप से भाग रहे हैं, उनको ना हर किसी से मिलना है अपने आप को छोड़ के। तो उसके लिए क्या कर रहे हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसका सोल्यूशन भी, जब इंसान यहाँ पे, अगर जो खुदा भगवान हमको जो भी प्रॉब्लम्स देता है ना, उससे प्रॉब्लम डुअलिटी में देता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम आपको एक कॉइन दो,
तो कॉइन में सिर्फ एक साइड नहीं दूंगा, मैं दोनों साइड, दोनों साइड। दोनों साइड के बिना मैं दे ही नहीं सकता आपको कॉइन। करेक्ट। तो जब आपको मैं प्रॉब्लम दे रहा हूँ ना, उसका दूसरा साइड में आपको उसका एक सॉल्यूशन भी सोल्यूशन दे भी। रहा हूँ, और वो प्रॉब्लम क्यों आपके लाइफ में आ रही है ना, उसके अच्छा ही दे रहा हूँ, ठीक है, वैसा तो वैसा ही होता है। लेकिन लोग भगवान जो इंसान होता है ना, हमेशा एक साइड देखता है, दूसरा साइड उसको देखना नहीं है। देखना नहीं है, उसका उसको सोल्यूशन क्या है उसको निकालना नहीं है। उसको ऐसा लगता है कि नहीं, मेरे हिसाब से नहीं हो रहा तो मतलब एक प्रॉब्लम मेरे राइट। हिसाब से नहीं हो रहा, भले 5 साल 6 साल के बाद वही प्रॉब्लम के बारे में सोच के वो हंसेगा, लेकिन वो करेगा नहीं। तो वो उसका सोल्यूशन कहाँ ढूंढ रहा है? मंदिर में, चर्च में, किसी पंडित के पास। फिर पंडित बोलता है तेरे कर्मा है, तो फिर कर्मा कहाँ से है? फिर पास्ट लाइफ हिप्नोसिस, फिर आपके न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी। तो ये चीजें है, लेकिन उसका जिस तरह यूज हो रहा है वो बिजनेस है। तो आकाशिक पहले भी था, ऐसे नहीं था आकाशिक नहीं था। तो जैसे अगर किसी पंडित ने आपको अगर 10 साल पहले बोला होगा कि आपका कर्मा है, जैसे बुद्धा को बोला था जब वो पैदा हुए थे कि या तो ये राजा बनेगा, या तो एक्सट्रीम पूरी दुनिया जीत लेगा, या तो अपने आप को जीत लेगा। तो वो भी आकाशिक ही हुआ ना आपका। बुद्धा के टाइम पे अगर किसी पंडित ने बताया, वो भी आकाशिक ना, जो भी उसने देख के बताया वो आपकी पास्ट लाइफ देख के ही बताया ना। बुद्धा जिस लाइफ में एज उन्होंने सिद्धि प्राप्त की, वो लाइफ के लिए वो प्रिपेयर हो रहे, वो तो रिजल्ट था। हर चीज का एक रिजल्ट होता है। तो हम लोग आज जो भी आपका बैंक बैलेंस, आपके दोस्त, आपके घर वाले, सब रिजल्ट है। आपका प्रोसेस तो पहले से ही करते आ रहे पहले हो से ही ना, करते आ तो रहे उसी को आकाशिक बोलते हैं ना। तो है पहले से ही। लेकिन क्या होता है ना, एक हम लोग इंसान है ना बहुत अच्छा बिजनेसमैन, तो जहाँ पे उसको अपॉर्चुनिटी दिखती है उसका बिजनेस बन जाता है। तो आप न्यूमरोलॉजी का बिजनेस आप हो गया, टैरेट कार्ड रीडिंग्स। अभी ऐसा हो रहा है कि बहुत लोग कोर्सेज बेच रहे हैं, हैं। टैरेट का हाँ। कोर्स बेच देते हैं। क्या आप टैरेट कार्ड्स, आप कॉर्पोरेट जॉब में हो, आप साथ में टैरेट कार्ड रीडिंग करो, आपका साइड इनकम हो जाएगा। या आकाशिक का कोर्स बेचते हैं। आकाशिक आप फेसबुक पे चले जाओ, आपको बहुत कोर्सेज है। अब एक इंसान जिसने आज तक मेडिटेशन नहीं किया, उसको भी आप आकाशिक सिखा रहे हो। मेरे पास भी बहुत जन आते हैं, आप सिखाते हो, मैं नहीं सिखाता। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि आप जिम कभी नहीं गए, और मैं आपको बोलूं ठीक है 200 किलो का वेट कैसे उठाते, मैं आपको सिखाता हूं। आपको कहीं से स्टार्ट करना होता है। तो ये सब चीजें पहले से ही, बट ये जस्ट है जब जहाँ पे किसी को बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, वो चीज बढ़ जाती और ये आकाशिक रीडिंग हर कोई सीख सकता है है। हर इंसान आकाशिक रीडर है। हर इंसान आकाशिक। आप पहचान नहीं पा रहे हो बस अपने आप को। अच्छा। और अगर आकाशिक रीडिंग में परमिशन कितना इम्पोर्टेंट है लेना आगे से, अगर बिना परमिशन के अगर आकाश रीडिंग हो सकती है क्या? अगर हो सकती है तो बिना परमिशन के आकाशिक रीडिंग अगर उसने किया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या फेस करेगा वो? सी, बिना परमिशन के ना रीडर करते भी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मेरे को बोलोगे आपका आकाशिक रीडिंग करो, और मेरे को उससे कुछ मिल रहा है एज ए इनकम, देन आई डू इट। तो मैं आपके लाइफ, मेरे को क्या फर्क पड़ता है आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। वो वहां पे होता है जहाँ पे किसी का मतलब होता है। जैसे बहुत फॉर एग्जाम्पल लोग आते हैं कि जैसे मेरे हस्बैंड का मेरे को आकाशिक रीडिंग चाहिए, तो उसका इंटेंशन क्या है? तो वो उनको ऐसा लगता है कि हस्बैंड का परमिशन चाहिए। यस, परमिशन चाहिए उनके रिकॉर्ड्स ओपन करने के लिए, लेकिन मैं ओपन करता हूँ डिपेंडिंग अपॉन कौन मांग रहा है, उसका इंटेंशन क्या है। कंडीशन। लेकिन अगर किसी का इंटेंशन उसको हानि पहुंचाना है, उसको हार्म करना है, तो मैं उसमें जाता ही नहीं, बिकॉज वो मेरे लिए हार्मफुल है। लेकिन अगर मेरे को, अगर उसके रिकॉर्ड चेक करके उन दोनों का रिलेशन अच्छा हो सकता है, तो मेरे को कोई हार्म नहीं लगता उसमें। यस, लोग बोलते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं करता हूँ डिपेंडिंग अपॉन सामने वाले का इंटेंशन क्या है। और अगर इंटेंशन उसका, अगर सामने वाला नहीं आ रहा तो मैं नहीं खोलता। जैसे मैं फेस रीडर हूँ, मैं एनर्जी रीड करता हूँ। अगर मैं आपके सामने हूँ, आई कैन रीड योर एनर्जी, बट मैं उसमें जाता ही नहीं कि मैं, आप कैसे इंसान हो, आप क्या सोचते हो, आप क्या करते हो, वो मेरा काम नहीं है। इनिश और आप जितना मेडिटेशन करके अपने आप को प्रोटेक्टेड करते हो ना, तो आपको ये सब चीजें फर्क नहीं पड़ती। आपका सिर्फ अगर ये एक सोल मोटो है दैट जो गिफ्ट आपने रियलाइज किया है, आप उससे लोगों की हेल्प करो, तो सब चीजें खुद ही अलाइन खुद ही होती है आपका, बस अगर वैसा इंटेंशन हो तो एक और था कि आज की सोसाइटी स्पिरिचुअलिटी को लेके अलग सोचना रहता है। एग्जैक्टली आपके हिसाब से क्या है एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी है क्या? सोसाइटी को कुछ बताना है तो। हर कोई स्पिरिचुअल है, बिकॉज हम लोग इस बॉडी में आए हैं जो नेचर से बनी है, तो स्पिरिचुअलिटी है ही। अगर कोई और बोलता है कि वो स्पिरिचुअल नहीं है, तो वो स्पिरिचुअलिटी को रिलीजियस वे में देख रहा है। ठीक है, रिलीजियस और स्पिरिचुअलिटी में बहुत थिन डिफरेंस है, बट दोनों रिक्वायर्ड है। और कोई इंसान कितना भी भाग जाए, वो घूम फिर के यही आने वाला है। वो ऐसा हो सकता है कि किसी लाइफ में किसी सोल ने ये एक्सपीरियंस किया है कि मैं मटेरियलिस्टिकली बहुत नाम कमाऊं या कुछ करूं, वो भी स्पिरिचुअलिटी है। आप अगर कुछ अचीव कर रहे हो अपनी मेहनत से, वो भी स्पिरिचुअलिटी है। सी, स्पिरिचुअलिटी में अगर कोई स्पिरिचुअल इंसान होता है, तो जस्ट ये है, उसको ये पता है कि मेरे को ना हर चीज में एक्सट्रीम चाहिए।
अगर मुझे पैसा चाहिए, जैसे मैं सोचता हूँ, मुझे अगर पैसा चाहिए तो एक्सट्रीम चाहिए, मुझे लग्जरी चाहिए तो एक्सट्रीम चाहिए, बिकॉज मैं इस राइट। बॉडी में आया हूँ तो मैं सब चीज एक्सपीरियंस करूंगा। उसके साथ साथ अगर मुझे पीस चाहिए वो भी एक्सट्रीम चाहिए। तो बस लोग ऐसा है कि अगर एक टर्म को पकड़ के वहां पे जा रहे हैं कि जब पैसा एक्सट्रीम चाहिए, लेकिन अगर ऐसा लगता है उनको अगर बहुत पैसा आता है तो पीस नहीं होता, तो वो बस स्पिरिचुअलिटी से थोड़ा अलग है। स्पिरिचुअलिटी में आपको हर चीज एक्सट्रीम में मिलती है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई स्पिरिचुअल इंसान होगा तो फरारी में नहीं घूमेगा, वो हर करेक्ट। चीज एक्सपीरियंस करेगा, बिकॉज हर चीज अगर भगवान ने बनाई है तो मेरे को सबसे बेस्ट चाहिए। बट ये है, वो रहता सबके बीच में है, एक्सपीरियंस सबके साथ करता है, लेकिन किसी से अटैच। आप उसकी फरारी की चाबी ले लोगे वो छोड़ देगा, तो उसको पता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ वापस आ जाएगा। अब और जो शायद रिलीजियस इंसान हो या जो इसको नहीं समझता है, वो उसके स्ट्रेस में चला जाएगा, या अगर कोई उसको छोड़ के चला जाता है तो वो स्ट्रेस में चला जाए। लेकिन स्पिरिचुअल इंसान यही समझेगा कि शायद इसी टाइम के लिए यही जरूरी है। यही जरूरी है, जो जाएगा फिर वापस आ जाएगा उसके पास। हाँ, मेरे को लगता है कि, और मेरा ऐसा मानना है और मैं इसी वाइफ मानता भी हूँ कि आप की खुशी किसी के हाथ में नहीं होती, आपके ही हाथ में होती है। अगर किसी और के हाथ में होती है तो आज नहीं तो कल आप दुखी हो गए, क्योंकि वो फिर जब सामने वाले की स्टोरी चेंज होगी तो फिर वो शायद आपको खुश नहीं रख पाएगा। अगर आप अपने आप से खुश हो और जहां हो खुश हो, जिस हालत में है खुश हो ना, तो वो खुशी बढ़ती है। खुशी बढ़ती है, राइट। फाइनली एक क्वेश्चन है, अगर किसी को स्टार्ट करना है इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड एज ए बिगिनर, तो वो क्या पहला स्टेप लेना चाहिए उसको? हाउ देख, लाइक एकदम तो वो एक बड़ा रीडर तो नहीं बन सकता है, लाइक हाउ अपने आप पे पहले काम करना चाहिए, या कैसे उसको स्टार्ट करना चाहिए? सी लाइफ में ना सिर्फ अपने आप पे ही काम होता है और कुछ नहीं होता है। अगर आपको लगता है कि आप दूसरों को हेल्प करोगे, आपको लगता है कि आप दूसरों को बदल दोगे, वैसा होता ही नहीं। नहीं होता। कोई किसी के लिए, अगर कोई बोलते हैं कि मैंने किसी को इंस्पायर कर दिया, मैंने किया है, वो इंस्पायर इसलिए हो गया बिकॉज उसको वो चीज चाहिए थी जो मैंने बोल दी। तो कोई आप कुछ नहीं करते, एक ही चीज होती है, आप अपने आप पे काम करते हो। और द बेस्ट थिंग इज टू स्टार्ट इज मेडिटेशन। आप जो भी करते हो लाइफ में, मैं ये नहीं बोलता आप सब चीज छोड़ दो, आप हर चीज करो। आप अगर जॉब जाते हो, आपको आपको ड्रिंक की आदत है, आपको जुए की आदत है, आपको बहुत रोना आता है, आप जो भी हो, आप अपनी लाइफ मत चेंज करो। बस 20 मिनट्स मिनिमम अपनी लाइफ से आप एक टाइम निकालो दिन में, फोन ऑन साइड रख के बस बैठ जाओ अपने साथ, अपने आप को बंद कर दो रूम में या आंख बंद करके बैठ जाओ, बस 20 मिनट आप बैठ जाओ। और वो 20 मिनट रोना आता है, हंसी आती है, बहुत थॉट्स आते हैं, जो भी आता है उसको एक्सपीरियंस करो आप। स्टार्ट बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि इंसान को जब खुद का चेहरा रॉ देखना पड़ता है ना, बहुत डिफिकल्ट होता है। क्योंकि उसका चेहरा, अपना चेहरा उसने हमेशा दूसरों की तरफ देखा है कि अरे आप बहुत अच्छे दिख रहे हो, आप बहुत मेहनती इंसान हो, आप बहुत अमीर इंसान हो, आपकी गाड़ी बहुत अच्छी है, आपकी फैमिली बहुत अच्छी है। तो जो जो वो आपके ऑफिस के बाहर एक वो बोर्ड लगा है, उस पर पिन लगा हुआ है, राइट। आपने हैप्पी दिवाली का वो पिन लगा हुआ है। यस। तो आप ये सोचिए कि आपको, आप जब बचपन में थे तो आपके अंदर किसी ने पिन लगा दिया कि आप बहुत सुंदर हो, वो लगा हुआ है अभी तक। किसी ने लगा दिया आप बहुत बुरे हो, आज तक लगा हुआ है। आपके टीचर ने बोल दिया था कि अरे आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, आज तक लगा हुआ। तो मेडिटेशन यही जर्नी है कि आप अंदर जाके वो सारे पिंस पढ़ते हो, और जो जो आपको लगता है कि गलत है, आप वो निकाल दें। निकाल देते हैं। बस वही है, अपने आप पे और जैसे और ये पूरी दुनिया है ना, मिरर है, आप जैसे हो ना वही है आपका। अगर अगर आप इंसान आप पे गुस्सा करता है, आपका बॉस अच्छा नहीं है, या आपको लगता है कि आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, वो इसलिए नहीं बिकॉज आप भी वैसे ही हो। वो मिरर है, आप आईने के सामने खड़े होकर चिल्ला रहे हो और बोल रहे हो अरे आईना खराब है, नहीं है, वो मिरर ही है। और आप जैसे जैसे अपने आप पे काम करने लगते हो ना, आप देखते हो कि पास की चीजें खुद ही चेंज हो रही है। राइट। तो एटी हमेशा अपने आप पे ही काम करना होता है, आप दुनिया पे काम नहीं कर सकते। और ये मेडिटेशन करने के लिए पर्टिकुलर टाइम रहता है, कभी भी किसी टाइम पे भी कर सकता है बंदा? मैं अब जिस भगवान ने मेरे को थोड़ा बहुत जो दिया है, मैं किसी टाइम में भी करता हूँ। जैसे मैं अब बाहर आपके ऑफिस में था, मैं मेडिटेशन जोन में ही था अपने। पर अगर कोई स्टार्ट कर रहा है तो बेस्ट टाइम अर्ली मॉर्निंग होता है, क्योंकि एक दिमाग फ्रेश होता है। जब आप एक नींद लेते हो ना, तो उसमें बहुत चीजें, जो आपके बॉडी का स्ट्रेस होता है या आपके बॉडी में जो टेंशन होते हैं, वो नींद उसको हील करके आपको फ्रेश करती है। तो अर्ली मॉर्निंग बहुत अच्छा होता है टाइम उसको मेडिटेट करने का। या दूसरा टाइम होता है आप जब सोने से पहले जाते हो, सोने से पहले। क्योंकि आप जितना भी आपने सारा दिन सोचा है, वो चीज आप अपने थॉट्स के थ्रू, आप अपने सपनों में लेके जाते हो, वो बैलेंस शीट होती है। आप जो लास्ट थॉट होता है आपके रात को, वही नेक्स्ट मॉर्निंग कैरी फॉरवर्ड होता है। तो अगर आपका लास्ट थॉट सही हो जाए ना, नेक्स्ट मॉर्निंग आपका कैरी फॉरवर्ड होता है। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जिसको अगर मेडिटेशन बिल्कुल नहीं आता, ठीक है, और अगर वो रात को सोने से पहले, कोई गाइडेड मेडिटेशन यूट्यूब में बहुत सारे हैं, या उनके गुरु का कोई होगा जिससे वो कनेक्ट करता है, उसको रात को सोने से पहले अगर सोते टाइम वो सुनते सुनते अगर सो जाएगा, और अगर वही चीज अगर उसने ऑटो प्ले में रख दिया, रात भर वो गहरी नींद में भी है, वो भी बस वही चीज बजती रहेगी बजती रहेगी, नेक्स्ट मॉर्निंग बहुत फ्रेश होगा वो।
और थोड़े टाइम के बाद आप ये देखोगे कि अगर यही चीज आपने 6-7 दिन कर ली ना, आपके सपने में भी जो लोग आ रहे हैं ना, आपसे वही बातें कर रहे हैं। हाँ। जैसे मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। लोग बोलते हैं मैनिफेस्टेशन नहीं होगा, ठीक है। मैं बहुत फॉर्चुनेटली, मेरे जो माँ बाप थे उनके पास उतने पैसे नहीं थे कि हम लोग की बहुत चीजें वो कर सके, लेकिन उन्होंने फिर भी हमको बहुत बेस्ट लाइफ दी। तो मैं जब अपने कॉर्पोरेट जॉब में बहुत पीक पे था और मैं लैक्स में कमाता था हर महीने, तो मैंने एक चीज देखी थी कि मैं फिर भी 15-20 तारीख के बाद ना हम लोग क्रेडिट कार्ड ही यूज करते थे, और मेरे लिए बहुत कॉमन था वो चीज। जब मैंने जॉब छोड़ दिया, मैंने ये सोचा कि अब तो इनकम ही नहीं है, अब कहाँ से पैसे आएंगे। तो मैंने ये देखा कि मैंने ना इनकम इसलिए नहीं, जब इनकम थी तभी भी पैसे नहीं थे। हमको लग रहा था हम पैसे, लेकिन पैसे नहीं थे। अगर पैसे होते तो 4-5 साल जॉब का बहुत होता है ना। अगर आप एवरेज लाख रुपए महीने कमा रहे हो, 12 लाख रुपए साल का, और उसमें चलो आप 6 लाख भी खर्च कर रहे हो, फिर भी 5-6 लाख, और अगर आप 5 साल कमा लिए 30 लाख, उसको अगर आपने बैंक में रख दिया, तो आपका एक नॉर्मल जो इंटरेस्ट है ना, उससे आपका इनकम चल सकता है। मतलब 5-6 साल की जॉब बहुत हो गई अगर अच्छा। आप कैलकुलेट उस चीज को करो फाइनेंशियल। तो वो सब पता नहीं था उस टाइम पे, तो ऐसा लगता था नहीं, वो हम ऐसा होता था ना, जॉब से जो इनकम आती है यहाँ से लेके बस वहां देते हैं। वही देते हैं, वो राइट। जो बिल्डिंग में ब्रिक्स बनाते रहते हैं ना, वो ईंटें बस पास करते हैं, वो बस वही कर रहे थे। तो फिर मैं आई केम अक्रॉस अ वेरी ब्यूटीफुल बुक जिसने मेरा माइंडसेट चेंज कर दिया, द साइंस ऑफ गेटिंग रिच, वॉलेस डी वॉटल्स का। और विच वन मैं इज द साइंस द ऑफ साइंस ऑफ गेटिंग रिच, वॉलेस डी गेटिंग वॉट रिच? हाँ, ओके। वॉलेस डी वॉटल्स। उस बुक ने मेरे को सिखाया कि मेरा माइंडसेट में प्रॉब्लम है। माइंडसेट मेरा घर वालों की वजह से आया है, मेरे जिन स्कूल में दोस्त थे उनकी वजह से आया है, मेरे कॉलेज की वजह से आया है, जिन्होंने मेरे को सिखाया कि पैसा क्या होता है। जैसे वो बोर्ड में लगाना करेक्ट। कि अगर आपको बहुत बड़ा इनकम कुछ परचेज करना है तो लोन ही लेना होता है, अगर आपको कभी भी पैसे चाहिए तो आप गोल्ड जमा करके रखो, गोल्ड गिरवी रखना पड़ता है। तो ये सब माइंडसेट था, जो बहुत बेकार माइंडसेट था मेरा। और उस चीज को मैंने चेंज कैसे किया, उस चीज को मैंने थ्रू मेडिटेशन चेंज किया। मेडिटेशन ने मेरे को बताया कि वो चीज है क्या। और सेकंड चीज जो मैंने आपको टेक्निक बताई कि आप रात को सोते टाइम उसको सुनते सुनते सो जाओ, तो मैं बुक पढ़ता जा रहा था लेकिन इफेक्ट नहीं हो रहा था, उसका टाइम लग रहा था। तो फिर मैंने क्या किया, ये टेक्निक मैंने सीखी, और वो यूट्यूब में पूरा बुक है, तो मैं वो पूरा बुक सुनते सुनते सो जाता था लूप में। मतलब मैं सुबह भी उठ रहा हूँ, वो बुक चलता ही जा रहा है। 2-3 हफ्ते के बाद वो मेरे सपने में जो भी लोग आते थे, हम लोग वो बुक की बातें ही कर रहे हैं। और ये मैंने देखा जैसे जैसे माइंडसेट चेंज हुआ ना, पैसा खुद ही आने लगा, मेरे को कुछ करना नहीं पड़ा। सोर्सेज आने लगे, हाँ ऑब्वियसली यू हैव टू टेक एक्शन, एक्शन, या बट वो सोर्स। अपॉर्चुनिटीज आने लगी। राइट। तो यही चीज आप हर चीज के लिए कर सकते हो, वेदर अगर आपको पैसे कमाने हैं, अगर आपको किसी फियर से जूझना है, अगर आपको अपने प्रॉब्लम्स का, जब आप नींद में हो ना, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, करेक्ट। और उसके थ्रू आप अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो। तो ये बिगनर्स यूज करके अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं। अगर आप कोई आपके साथ मेडिटेशन करना चाहते हो रिट्रीट के लिए, तो कैसे कर सकते हैं? आप थोड़ा बता सकते हो उस पर? ओके, सो हम लोग की कम्युनिटी है, इनर फ्लावरिंग कम्युनिटी। अभी तो हम लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप में है जिसमें 500 से ऊपर लोग हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड। स्पिरिचुअल सीकर्स हैं, और ऑल रिलीजन्स। रिलीजन में हम लोग मानते नहीं है, हम रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन हम लोग जो बातें करते हैं वो इट्स स्पिरिचुअलिटी। तो उसमें लोग जुड़ सकते हैं, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, एनी वन कैन ज्वाइन। और वहाँ पे हम लोग एक पॉलिसी करते हैं, नो स्पैम, ओनली स्पिरिचुअलिटी। जहाँ पे मैं जब ब्रह्म मुहूर्त मेडिटेशन करता हूँ रोज, और जो मेरे को मैसेजेस आते हैं मैं वो ग्रुप में डालता हूँ। और अब कोई भी अगर चाहे किसी का भी कोई भी स्पिरिचुअल क्वेश्चन हो तो वहाँ पे वो पूछ सकता है। उसके अलावा मैं मेडिटेशन रिट्रीट्स कंडक्ट करता हूँ ऑल ओवर इंडिया सो फार। ऑनलाइन तो हम लोग करते ही है, ऑल ओवर इंडिया हम लोग मेडिटेशन रिट्रीट्स करते हैं। जैसे हम लोग का अभी नेक्स्ट रिट्रीट बैंगलोर में है दिसंबर में, जनवरी में हमारा पुणे में है। तो वो कम्युनिटी के थ्रू ज्वाइन करके उसको रिट्रीट्स का डिटेल्स पता चल सकती है। और इरेस्पेक्टिव ऑफ द सिटी लोग ट्रैवल करते हैं, और हम लोग वहाँ पे 2-3 दिन रह के नेचर के बीच में हम लोग मेडिटेट करते हैं, स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं। और मैं वो 2 दिन में उनको हेल्प करता हूँ। जो मैंने आपको भोज की बात की कि अंदर बहुत सारा वेट लेके चल रहा है, वेट लेके पहले चल तो वो रहे हैं। रिलीज कराता हूँ, उनको हल्का कराता हूँ, फिर उनको मेडिटेट हम लोग जोन में लेके जाते हैं। तो क्योंकि आप अगर जिम में अगर आप गए हो ना, तो आप एक टाइम पे ना एक ही एक्सरसाइज करते हो, या तो चेस्ट करते हो या तो शोल्डर करते हो, आप हर चीज एक साथ नहीं कर रहे हो। लेकिन ये सोचो स्पिरिचुअलिटी में लोग जो आ रहे हैं ना, वो हर चीज एक साथ करने का ट्राई कर रहे हैं, एक हाथ से शोल्डर, एक हाथ से चेस्ट, फिर लेग, सब साथ में वो ऐसा ट्राई कर रहे हैं। तभी लोग न्यूमरोलॉजी, अगर कोई प्रॉब्लम में होता है ना, वो पंडित के पास भी जाता है, आकाशिक रीडर के पास भी जाता है, टैरेट के पास, उसको लगता है कोई ना कोई मेरे को सोल्यूशन देगा। सोल्यूशन देगा, राइट। तो उनको सोल्यूशन तो हम खुद ब खुद अपने में रहता भी है। एब्सोल्युटली, तो हम लोग राइट। उनकी ये हेल्प करते हैं, तो सॉल्यूशन अंदर से कैसे निकाला जाए, कैसे निकाला जाए? मेडिटेट कैसे करें। तो जिसको ज्वाइन करना है मैं आपको लिंक भेज दूंगा, तो आप शेयर कर लीजिएगा।
तो हम लोग का बैंगलोर में मेडिटेशन रिट्रीट है 12 और 13 दिसंबर को, और फिर हम लोग का पुणे में है मेडिटेशन रिट्रीट। तो हम लोग शेड्यूल निकालते रहते हैं 2-2 महीने में। और हम लोग एनुअल एक अक्टूबर नवंबर में मेडिटेशन रिट्रीट करते हैं 7 दिन का ऋषिकेश में। ऋषिकेश में। हाँ, ओके। हम वहाँ अक्टूबर पे और नवंबर में करते हैं आप? अक्टूबर नवंबर, एक 2 अक्टूबर वाला लॉन्ग वीकेंड आता है, हम वो टारगेट करते हैं। हम लोग वो वीकेंड्स में हम लोग सब अलग अलग सिटीज से सब हम लोग ऋषिकेश में मिलते हैं और वहाँ पे रहते हैं। तो ये सारे डिटेल्स आपके वो व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप में मिल जाएंगे? सब में मिल जाएगी। और उसके अलावा मेरा नंबर मैं आपसे शेयर, आप श्योर, किसी से भी शेयर कर सकते हो, बिकॉज इट्स वेरी ओपन। अगर कोई सर्च करे गूगल पे चेतन दलवी फेस रीडर, उसको मेरी पूरी कुंडली मिल जाए, तो सही। वो उसके थ्रू मेरे को कांटेक्ट कर सकता है और हम लोग कनेक्ट हो सकते हैं, श्योर कोई भी सर। उनके प्रॉब्लम्स हो। Sure, sir. Thank you for coming on this show, sir. And we are great to see you here. So थैंक यू hopefully वेरी we'll मच, meet again. मोस्ट वेलकम। और आपका वंस अगेन थैंक यू मेरे को इनवाइट करने के लिए। You're welcome, sir. Thanks so much.